आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। तो आइए, मैं चाहता हूं कि एक और शख्सियत ऐसी है जिसे आप बहुत पसंद करते हैं। मैंने देखा है यहाँ के मुशायरों में कि उनको आप बहुत मोहब्बत से सुनते हैं, और वो नाम है आज़ाद प्रतापगढ़ी का। तो मैं चाहता हूं कि आज़ाद प्रतापगढ़ी साहब को वाकई इस खूबसूरत माहौल में मैं आवाज़ दूं। और हम अंबर साहब के इसलिए शुक्रगुजार हैं, उन्होंने सही कहा कि जब हालात ख़राब थे मैंने उनको बुलाया था, लेकिन मैंने उनको, मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि जितने हालात ख़राब हैं उससे ज़्यादा ख़राब कर जाएंगे। तो वो आपकी सब्र का भी इम्तहान ले रहे थे, लेकिन उन्होंने वाकई जमाया। अंबर साहब, मैं आपके व्यक्तिगत रूप से भी आपका आभारी हूँ कि आपने उस मुशायरे को जमाया। वाकई आसिम आज़मी साहब जब आए थे तो अफरा तफरी मच गई थी और सिर्फ अंबर साहब संभाल सकते, लेकिन अब मुशायरा अच्छा हो गया है। अब आज़ाद प्रतापगढ़ी साहब का इस्तकबाल करें, तालियों से उनको सुने। बहुत शुक्रिया भाई, आपकी समाअत को सलाम। बहुत अच्छा आपने सुना जब अंबर साहब पढ़ रहे थे, और हमें कभी हमें गलतफहमी नहीं रही कि हम अच्छा पढ़ते हैं। आप ये जान लीजिए, अगर अपना जानते हो तो आप जान लीजिए कि हम अच्छा नहीं पढ़ते हैं। बुला मुझे इसलिए लिया जाता है कि हमको पैसा तो देते नहीं साजिद भाई, फ्री में एक आदमी मिल जाता है इसलिए बुला लेते हैं। 4-5 मिनट आप हमको झेल लीजिए। अगर इस 4-5 मिनट में भी आपको लगे कि हम समझ में नहीं आ रही हमारी बात, तो हम बता दीजिएगा, हम रुक के वापस चले जाएंगे। शुरुआत करता हूँ मेरे दोस्तों की जिन्होंने बस्ती उजाड़ दी है, कि जिन्होंने बस्ती उजाड़ दी है वो फिर से बस्ती बसा रहे हैं। जिन्होंने बस्ती उजाड़ दी है वो फिर से बस्ती बसा रहे हैं। जो रहजनों की कतार में थे वो खुद को रहबर बता रहे हैं। वाह। और तुम्हारे हक की लड़ाई है ये, तुम्हारे हक की लड़ाई है ये, तुम्हारे गौरव की बात करके, तुम्हारे हक की लड़ाई है ये, तुम्हारे गौरव की बात करके, तुम्हारे रहबर तेरी चिता पर सियासी रोटी पका रहे हैं। और किसी भी चैनल को खोलकर तुम जरा से उसकी डिबेट सुन लो, किसी भी चैनल को खोलकर तुम जरा से उसकी डिबेट सुन लो, तुम्हें लगेगा सड़क पे जैसे मदारी मुर्गे लड़ा रहे हैं। क्या कहने भाई आज़ाद, तुम्हें लगेगा सड़क पे जैसे मदारी मुर्गे लड़ा रहे हैं। और पसंद जिसकी थी पहली भारत, उसी से कहते हो मुल्क छोड़ो। वाह। पसंद जिसकी थी पहली भारत, उसी से कहते हो मुल्क छोड़ो। उसे बताकर वतन का दुश्मन उसी को नीचा दिखा रहे हो। क्या कहने हैं भाई, वाह। और गए हैं बच्चे विदेश उनके। ताली उली मत बजाइए, ताली रखे रहिएगा, बाद में काम आएगी बुरे वक्त में। कि गए हैं बच्चे विदेश उनके, वहां से लौटेंगे डिग्री लेकर। आसिम भाई सुनिएगा, गए हैं बच्चे विदेश उनके, वहां से लौटेंगे डिग्री लेकर। तुम्हारे बच्चों को नफरतों में है कैसे जीना सिखा रहे हैं। तुम्हारे बच्चों को नफरतों में है कैसे जीना सिखा रहे हैं। और मेरी तबाही को देख करके तुम्हें खुशी है, मगर ये सोचो, मेरी तबाही को देख करके तुम्हें खुशी है, मगर ये सोचो तुम्हारे बच्चे लगा के कट्टा सड़क पर गोली चला रहे हैं। वाह 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 वाह। और उठा के अमरूद को पूछते हैं। अमरूद का जिक्र 2-3 बार आया। क्या कहनी कि उठा के अमरूद को पूछते हैं, बताओ इसमें मिठास कितनी। उठा के अमरूद को पूछते हैं, बताओ इसमें मिठास कितनी। अगर जरूरत मिठास की थी, अगर जरूरत मिठास की थी, नमक क्यों उस पर लगा रहे हैं। वाह। और मेरे दोस्तों सुनिएगा, यह खौफ तारी हुआ है मुझ पर, कलम को मैंने किनारे रख दी। ये खौफ तारी हुआ है मुझको, कलम को मैंने किनारे रख दी। यही समझ लो किसी तरह से बची है इज्जत बचा रहे हैं। और कभी पलटकर कोई मुझसे हिसाब मांगे, इसीलिए मैं बता रहा हूँ तुम्हारे केवट तुम्हारी कश्ती डुबा रहे हैं। सिर्फ सुनिए मेरे दोस्तों, कि अब लगता है सचमुच सन 47 का बंटवारा हूँ। अब लगता है सचमुच सन 47 का बंटवारा हूँ। जहाँ हुकूमत थी मेरी उस मुल्क में मैं बेचारा हूँ। अब लगता है सचमुच सन 47 का बंटवारा हूँ। जहाँ हुकूमत थी मेरी उस मुल्क में मैं बेचारा हूँ। सत्ता की इस गुनाह भाग में, सत्ता की इस गुनाह भाग में ताना
टूट गया। कल तक भाईचारा था, अब मैं भाई का चारा हूं। अब लगता है, और आखिरी शेर सुनिएगा, कि आईन में ऐसी कोई तहरीर नहीं है, आईन में ऐसी कोई तहरीर नहीं है, ऐसी तो मेरे मुल्क की तस्वीर नहीं है, ऐसी तो मेरे मुल्क की तस्वीर नहीं है। कहते हैं वतन छोड़ दो वो लोग समझ ले, कहते हैं वतन छोड़ दो वो लोग समझ ले, कहते हैं वतन छोड़ दो वो लोग ये सुन ले, भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है।